हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेक इंडिया वर्क। आज इस क्लास में हम सीखेंगे हमारे क्रॉप टूल एंड क्रॉप टूल के अंदर जो हमारे अदर टूल्स हैं उनका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा कोरल ड्रॉ। अब हम क्रिएट कर लेते हैं हमारा आर्ट बोर्ड। जैसा कि आप अपने टूल बार पर देख सकते हैं, पिक टूल एंड शेप टूल के नीचे थर्ड ऑप्शन हमारे पास दिया गया है क्रॉप टूल का। क्रॉप टूल पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास चार ऑप्शन आ जाते हैं। पहला है हमारा क्रॉप टूल, सेकंड नाइफ टूल, थर्ड है हमारा वर्चुअल सेगमेंट डिलीट एंड फोर्थ है हमारा इरेजर टूल। तो क्रॉप टूल को यूज़ करने के लिए पहले मैं एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लेता हूँ। मैं ले रहा हूँ एक रेक्टेंगल, इसमें मैं कलर फिल कर देता हूँ रेड एंड स्ट्रोक्स कर रहा हूँ मैं इसके नन। तो हमारा क्रॉप टूल हमारे किस तरह यूज़ होता है मैं आपको दिखाता हूँ। हम क्लिक करेंगे एंड ड्रैग करेंगे तो जितना एरिया हमारा क्रॉप टूल के अंदर आया है उतना एरिया हमारा क्रॉप हो जाएगा एंड जो हमारा ऑब्जेक्ट का एरिया हमारे क्रॉप टूल के बाहर है उतना हमारा रिमूव हो जाएगा। एरिया सेलेक्ट करने के बाद हम क्रॉप पर क्लिक करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा हो जाएगा एंड हमारा जो अनसिलेक्टेड एरिया था वो रिमूव हो जाएगा। मैं इसका साइज थोड़ा बढ़ा देता हूँ। एंड कई बार होता है कि हमने क्रॉप टूल का एरिया ले लिया और हम चाहते हैं अब हमें इसे क्रॉप नहीं करना है, हम इसे वापस एक ऑब्जेक्ट की तरह ही रखना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम क्लियर पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो क्रॉप टूल का एरिया था वो रिमूव हो जाएगा। क्रॉप टूल हमारा इमेज एंड टेक्स्ट दोनों पर यूज़ होता है। एंड उसके बाद हमारे पास दिया गया है नाइफ टूल। तो इसके लिए हम एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं रेक्टेंगल, इस एंड अब हम पिक करेंगे हमारा नाइफ टूल। तो नाइफ टूल हमारा कैसे यूज़ होता है, मैं हमारे ऑब्जेक्ट के कॉर्नर पर क्लिक कर रहा हूँ एंड ड्रैग करूँगा दूसरे कॉर्नर पर। यहाँ पर कर देंगे हम डबल क्लिक। उसके बाद हम देखेंगे तो हमारा जो क्रॉप एरिया था वो अलग हो जाएगा। तो इस तरह से होता है हमारा नाइफ टूल यूज़। एंड इसके बाद हमारे पास दिया गया है वर्चुअल सेगमेंट डिलीट। तो हमारा वर्चुअल सेगमेंट डिलीट किस तरह से यूज़ होता है मैं आपको बताता हूँ। हम इसे सिलेक्ट करेंगे एंड हम जैसे मैं चाहता हूँ मुझे ये एरिया नहीं चाहिए, हम ड्रैग करेंगे तो हमारा इतना एरिया डिलीट हो जाएगा। हम जिसे सिलेक्ट करेंगे वो हमारा डिलीट होता जाएगा। जैसे मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स ले लेता हूँ, 1 2 या 3। अब जैसे मैं चाहता हूँ कि मुझे इतना इतना एरिया चाहिए, बाकी एरिया मुझे नहीं चाहिए, तो मैं वर्चुअल सेगमेंट डिलीट पर जाऊँगा, क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारा वर्चुअल सेगमेंट डिलीट यूज़ होता है। इसने हमारा बाकी एरिया को डिलीट कर दिया एंड जितना एरिया हमें चाहिए था उतना उतना हमारा एरिया रह गया है। अब इस पर हम फिर से करेंगे वर्चुअल सेगमेंट डिलीट। तो वर्चुअल सेगमेंट डिलीट हमारा कुछ इस तरह से यूज़ होता है। इसे मैं कर देता हूँ डिलीट। वर्चुअल सेगमेंट के बाद हमारे पास ऑप्शन दिया गया है इरेजर टूल का। इरेजर टूल को यूज़ करने के लिए मैं ले लेता हूँ एक नया ऑब्जेक्ट एंड अब हम यूज़ करेंगे हमारा इरेजर टूल। इरेजर टूल का शॉर्टकट है एक्स। तो इरेजर टूल को हम कुछ इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। हम एक क्लिक करेंगे हमारे ऑब्जेक्ट के बाहर एंड दूसरा क्लिक हम करेंगे दूसरी साइड तो हमारा बीच का एरिया आप देख सकते हैं हट गया है। इस तरह से हम हमारा इरेजर टूल यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप इसे एक और मैं ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं। मैं इरेजर टूल लूँगा एंड हम ड्रैग करके भी इरेजर टूल का यूज़ कर सकते हैं।
तो इस तरह से यूज़ होता है हमारा इरेजर टूल। एंड इरेजर टूल के बाद हमारे पास ऑप्शन दिया गया है जूम टूल का। जूम टूल पे क्लिक करेंगे तो हमारे दो ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, जूम टूल एंड हैंड टूल। जूम टूल का शॉर्टकट है Z एंड हमारे पैन टूल का शॉर्टकट है H। जूम टूल हमारा जूम करने के लिए यूज़ होता है। हम लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो ये हमारा प्लस होगा, जूम करेगा इन अंदर की साइड को। एंड हम माइनस मतलब हम राइट क्लिक करेंगे तो हमारा माइनस करेगा आर्टबोर्ड को, जूम आउट करेगा मतलब। एंड उसके बाद हमारे पास ऑप्शन दिया है पैन का। पैन से हम हमारे आर्टबोर्ड को कहीं भी रिमूव करवा सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। पर इसका यूज़ हम हमारे कीबोर्ड की मदद से भी कर सकते हैं। जैसे कि आप कंट्रोल प्लस करेंगे तो हम जूम कर सकते हैं, कंट्रोल माइनस करेंगे तो हम जूम आउट कर सकते हैं। एंड जो हमारा माउस है उसका हमारा जो रोलर होता है, रोलर पर क्लिक करेंगे तो हम इसे फ्रीली हैंड भी मूव करवा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हमें सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें।